नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास एक और मान लीजिए एक कमेंट आया था, पहले भी आया था और अब मैंने इसके लेवल पर कुछ वीडियो बनाई थी। उस पर मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ, गोंद पाक बर्फी, गोंद पाक और बेसन गोंद पाक बर्फी, इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं हम। और भी बहुत सारे मटेरियल है, जैसे कि इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड की सहायता से समझाने वाला हूँ क्या क्या डिफरेंस है इनमें। मान लीजिए हमने ये किया है गोंद पाक बर्फी, गोंद गोंद पाक 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 बर्फी बर्फी, ये हमने किया गोंद पाक है बर्फी, गोंद पाक है, गोंद पाक 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 और गोंद पाक है और बेसन 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 गोंद गोंद पाक पाक कर लीजिए। कई बार कई लोग पाक कर लेते हैं, गोंद पाक है, कई गोंद पाक है, ठीक है, पाक बर्फी। लेकिन इन चीजों में मान लीजिए डिफरेंस क्या है, जैसे कि हम मान के चलते हैं यहाँ पर गोंद पाक लिया हमने, एक सही 1/2 2 केजी 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 यहाँ पर आ गया केजी बेसन बेसन, मान लीजिए 1.5 केजी बेसन लिया हमने और एक सही 1/2 केजी केजी आटा आटा और 1 केजी हमने किया मैदा मैदा और घी हमने, मान लीजिए ये हमारा टोटल वेट कितना हुआ, 3 और 1 4, या थोड़ा थोड़ा आप इनमें से कोई सा भी बढ़ा सकते हो। 4 से 5 किलो वेट टोटल होना चाहिए आपका। यहाँ पर ये जो वेट है 4 से 5 केजी आपको दिखाई दे रहा होगा। 4 से 5 किलो हमारा जो वेट है वे टोटल होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मान लीजिए 3 किलो घी, 3 केजी घी, आप 2.5 से 3 किलो घी कर सकते हो और 1 केजी गोंद और 6 केजी चीनी। देखो जी, यहाँ पर मान लीजिए हमने 4 से 5 किलो वेट लिया टोटल, इसके अंदर 3 किलो घी के अंदर हम सिकाई करेंगे ये सारी चीजें डालकर, और 3 किलो घी के अंदर सिकाई करेंगे और 1 किलो हमने गोंद लेना है। 4 से 5 किलो मटेरियल के अंदर हमने 1 ही किलो गोंद लेना है, तभी फर्स्ट क्वालिटी का गोंद पाक है बर्फी बनेगी। गोंद पाक बर्फी जो लचकदार बर्फी बनती है। और ये हमने चीनी कितनी लेनी है, 6 किलो। 6 किलो कैसे, जैसे कि 5 किलो हमारे ये वेट हो गया और एक गोंद का मान लीजिए 6, यानी कि बरोबर का हम डाल सकते हैं। घी का एक चीज का वेट लगाना होता है, जैसे कि घी का लगा लीजिए आप, या फिर पानी का लगा सकते हो। हमने यहाँ पर टोटल मटेरियल का और घी का वेट नहीं लगाना है। इसके अंदर वेट के अंदर ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन चीनी के अंदर ऐड नहीं करेंगे। 6 से 7 किलो चीनी आप कर सकते हैं उसके अंदर। तो आप इसको जमा करके और इसकी आप बारीक बारीक कटिंग कर सकते हो, ये आपका गोंद पाक बर्फी बन जाएगी। और आगे मैंने क्या किया है, सेम प्रोसेस यहाँ पर किया है, सेम प्रोसेस किया है गोंद, सेम प्रोसेस किया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने डिफरेंस की है, जैसे कि चीनी यहाँ पर मैंने कितनी की है, 8 चीनी
8 से 9 किलो चीनी हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐड मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर किया है 2 केजी मावा। मैंने 2 केजी मावा कर दिया है यहाँ पर। ये मावा क्या है, ये बन जाएगा गोंद पाक हलवा, जो कि हलवा होता है ना गोंद का, वो हलवा बन जाएगा ये। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये एक किसी बर्तन के अंदर डाल देंगे और यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा लेकर के छोटी छोटी कटोरियों के अंदर गाल करके दे सकते हैं। ये हमारा गोंद पाक हलवा बन जाता है। यहाँ पर हमने चीनी और मावा बढ़ाया, ये डिफरेंस भी आपको समझ आया होगा। लेकिन आगे क्या डिफरेंस किया है मैंने यहाँ पर, मैंने आगे किया है बेसन। 5 केजी बेसन 5 किलो हमने बेसन कर दिया है। और फिर मैंने गोंद 1 केजी गोंद और 3 केजी घी और 6 केजी चीनी। इससे भी आप गोंद पाक बर्फी बना सकते हो। ये आप इस प्रकार से जमा करके गोंद पाक बर्फी बन जाएगी आपकी, छोटी छोटी इनकी कटिंग करके। लेकिन और भी बहुत सारे डिफरेंस और चीजें हैं जो कि अलग अलग मटेरियल के अनुसार अलग अलग चीजें बनाई जाती है। जैसे कि हमने बेसन लिया, बेसन और बेसन हमने जैसे कि 5 केजी लिया और इसके अंदर मान लीजिए 200-250 ग्राम, मान लीजिए 250 ग्राम गोंद और 7 केजी चीनी। अब मान लीजिए हमने 2.5 से 3 किलो घी, 2.5 से 3 किलो, 3 केजी मान लीजिए आप, 2.5 से 3 किलो घी के अंदर इसकी हम भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद में हम चाशनी में मिला देंगे। यहाँ पर हमने चाशनी कितनी ली, 6-7 किलो चीनी की, मान लीजिए 6 किलो चीनी की चाशनी ली है, तो इसके अंदर हम मिला देंगे। तो बर्फी को हम जिमा देंगे। यहाँ पर बर्फी को हमने जिमा दिया है, तो ऊपर से हम ये गोंद है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा करके हम थोड़ा थोड़ा बेलन मार देंगे। इस प्रकार से बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अभी तो 8-10 तरीके और हैं। उन सभी तरीकों को समझाते समझाते ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस बताया है। भाई इस प्रकार से बहुत प्रकार की गोंद पाक बर्फी, बेसन पाक बर्फी, आटा पाक बर्फी या गोंद, ये सारी चीजें अलग अलग बहुत सारे डिफरेंस से बहुत सारे प्रकार से बनाई जाती है। जैसे कि बेसन गोंद पाक कोको प्लस कोकोनट बर्फी, बेसन गोंद पाक प्लस मावा कोकोनट बर्फी, बहुत सारे वेरिएंट में ये बनाए जाते हैं। गुजारिश करता हूँ कि आपने ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ये वीडियो देखते हो या और भी कोई वीडियो देखते हो तो आप ये मत सोचना भाई आपने हलवाई भाई किस प्रकार से ये मटेरियल बनाया है, ये किस प्रकार से ये चीज बनाई है। अलग अलग चीज बनाने का अलग अलग तरीका होता है। हर एक हलवाई भाई के पास अलग अलग तरीका आपको देखने को मिलेगा। आप किसी हलवाई भाई को ये मत बोलना भाई आप इस प्रकार से बनाए, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा लगता है, जो भी टेस्ट वेरिएंट अच्छा लगता है, उसी प्रकार से आप हलवाई भाई से कह के बनवा सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।